नमस्कार, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भार्गव पाठक ब्लॉग्स में। तो दगड़ियों, मेरे चैनल का मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि है Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर वीडियोस। मैंने 31 को डाला था, शायद 2023 31 दिसंबर 2023 को एक कम्युनिटी पे अपने पोस्ट डाला था कि आप लोगों के मन में मेरे को लेके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं और क्वेश्चंस मैंने अपनी अपनी प्रिय डायरी में लिख दिए हैं, जिसका कल ब्लॉग भी आया था मेरी पर्सनल डायरी का। किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना जाके, इसके अंदर क्या क्या है मैंने उसमें कल के ब्लॉग में दिखा रखा है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आजकल मैंने ठीक है कहना ज़्यादा सीख रखा है दगड़ियों। तो जिसने भी क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनका नाम लूँगी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं करके मेरे बारे में। और जिसको भी जानने की क्यूरियोसिटी है मेरे बारे में तो वीडियो पे बने रहिए। तो जिसने जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे सबसे फर्स्ट किसने पूछा था, सेकंड किसने पूछा था, उसी हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अगर किसी के क्वेश्चंस वैसे तो छूटे नहीं होंगे, मैंने सारे ही लिखे हैं। अगर किसी के छूट जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी व्लॉग में आपका आंसर दे दूँगी, ठीक है। वैसे तो छूटे नहीं है, मुझे पता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था देवभूमि पंकज पाठक, जो कि हमारे गांव के ही हैं, मेरे दादा हैं, मेरे कजिन है वो। तो उनका ही सबसे पहले क्वेश्चन आया था, आपका घर कहाँ पड़ता है? पहाड़ों में अपने गांव की 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए। मेरा घर कहीं नहीं पड़ता, मैंने अपने घर को स्कूल नहीं भेजा। खैर छोड़िए। तो ये क्या कहते हैं, देवभूमि पंकज पाठक दादा ने क्वेश्चन पूछा है, दादा जहाँ आपका घर पड़ता है वहीं मेरा घर भी पड़ता है, ठीक है। और है, पहाड़ों में अपने गांव की 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए। मेरे गांव की 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी, मेरे गांव में महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है? मेरे गांव में स्कूल है 10th तक का, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, 10th तक के स्कूल को क्या बोलते हैं दगड़ियों? क्या बोलते हैं, हाई स्कूल। और महत्वपूर्ण जानकारी, और मेरा गांव बहुत ही बड़ा विशालकाय गांव है, बहुत ही फैला हुआ। और तीसरी जानकारी, मेरे गांव में आजकल क्रिकेट मैच चल रहे हैं, SPL। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने किसने पूछा है, पहाड़ी निवासी व्लॉग्स, क्या आपने मुझे देखा है, हाँ या ना, और मेरी वीडियो देखी हैं? तो ये क्वेश्चन है, पहाड़ी निवासी व्लॉग्स करके है इनका नाम। तो क्या आपने मुझे देखा है? तो मैंने आपको नहीं देखा है, और मे बी क्या पता देखा भी हो सकता है। हाँ, और मेरी वीडियो देखी हैं। तो आपने ये कमेंट किया था तो मैंने आपका चैनल सर्च किया, पहाड़ी निवासी व्लॉग्स, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आज ही देखी हैं। उसमें कोई बाग वाली आपकी कोई पॉपुलर हुई थी तो वो मैंने देखी है आज, ठीक है। और सॉरी, बाल घुस जा रहे मुंह में। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है, उत्तराखंड से हूँ UK03 ने, क्या आपने हमारे वीडियोस भी देखी हैं? हम भी व्लॉग वाले हैं और आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, रोज़ वीडियो देखता हूँ, रात के 1:30 बजे, चंपावत से हूँ UK03। तो ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड से हूँ UK03 इनका नाम है। तो इनका क्वेश्चन है, क्या आपने मेरी वीडियोस भी देखी हैं? मैंने क्या कहते हैं, इससे पहले आपकी वीडियोस नहीं देखी हैं, और मैंने आपका ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका ये चैनल सर्च किया था, उत्तराखंड से वो UK03, बट मेरे को आपका चैनल सजेस्ट नहीं हुआ, और ही चैनल आ रहे थे। तो मैंने बहुत ढूंढा बट आपका चैनल मुझे मिला नहीं, तो मैं वीडियो नहीं देख पाई। और आप रात के 1:30 बजे मेरा व्लॉग देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे व्लॉग में कमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पूछा हमसे विनीता पनेरू 9421 इनका नाम है। तो इनका क्वेश्चन है, आपने 12th पास कब किया और कॉलेज करती हो आप? तो अब आया थोड़ा सा सही क्वेश्चन सा, ठीक है। तो अब आया मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन। मेरा, आपने 12th पास कब किया, पहले मैं ये बता देती हूँ। मैंने 12th पास किया था 2017 में। जी हाँ दगड़ियों,
2017 से कितने साल हो गए हैं? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल होने वाले हैं दगड़ियों। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में ही पढ़ रही हूँ। तो 2017 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी, 12th पास तब किया था मैंने। और कॉलेज करती हो आप, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2017 में मेरी जब स्कूलिंग ख़त्म हो गई है तो एक कॉलेज भी अभी तक ख़त्म हो ही गया होगा, तो मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है जो कि पूछा है कनिका कुमाऊनी व्लॉग्स ने, आपकी 12th में क्या स्ट्रीम थी और आपके पापा क्या जॉब करते हैं? तो इसका आंसर है कनिका जी, मेरी 12th में आर्ट स्ट्रीम थी। उसमें मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, हिस्ट्री भी थी, नहीं सॉरी हिस्ट्री नहीं थी हिस्ट्री को छोड़ के सब था। जियोग्राफी थी, इकोनॉमिक्स थी, और पॉलिटिकल साइंस, और हिंदी, इंग्लिश, और भी था कुछ, और बस ये थे। और आपके पापा क्या जॉब करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। और छठे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा है हिमांशु कपरी ने, व्हाट इज़ योर एज? हिमांशु जी, लड़कियों से कभी उसकी एज और लड़कों से कभी उसकी सैलरी नहीं पूछी जाती है बट अब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है, और मैंने जब कहा था कि मैं अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, तो चलिए आज आपको अपनी एज भी मैं बता ही देती हूँ। अब क्या ही छिपाना आप लोगों से। वैसे गेस करो कितने की लगती हूँ मैं? मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो शायद, मतलब मैं खुद को बता रही हूँ, मेरे को तो, मैं जैसे स्कूल टाइम पे थी ना, 17, 16, 17, मैं अभी भी अपने आप को वैसे ही देखती हूँ। बट अब एज बदलती है, चेहरा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। तो मैं बता देती हूँ, मेरी एज है, समझ में आया? चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, मेरी एज है 23। अभी रिसेंटली मैं 23 की हुई हूँ, नवंबर में, 28 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने आपको अपनी एज भी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में हम पहुँचे हैं। ये पूछा है यूवी डसीला, यूवी डसीला, आपकी शादी कब है? पता नहीं इसका जवाब तो अभी खैर भगवान जी के ही पास है, मुझे भी नहीं पता मेरी शादी कब होने वाली है। ठीक है, तो जब भी होगी पता चल जाएगा आपको। 8th क्वेश्चन पूछा है प्रिया 5923 ने, दी आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो आजकल, अब आप लाइव कब आओगे? बहुत बहुत थैंक यू प्रिया मेरे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए। लाइव मैं आऊँगी अब या तो सैटरडे को, हाँ, या सैटरडे या संडे, इन दोनों में से एक दिन आऊँगी मैं लाइव, इस सैटरडे या संडे को। मैं बता दूँगी, पोस्ट में, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी कि कब आने वाली हूँ। ठीक है, इसी हफ्ते आऊँगी। तो अब है 9th क्वेश्चन, मैंने इसको भी 8th ही लिख रखा है, देखो 9th क्वेश्चन जो कि पूछा है रोशनी मेहर व्लॉग्स ने, व्लॉगिंग कब स्टार्ट करी आपने? तो रोशनी मेहरा व्लॉग्स, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी अगस्त में 2021, आई थिंक 3 अगस्त या 4 अगस्त ऐसी 2021, और मुझे 2.5 साल हो गए हैं व्लॉग बनाते हुए। तो आपको आंसर मिल गया। 10th क्वेश्चन पूछा है प्रिया जोशी ने, हाउ मच हैव यू स्टडीड? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है अपनी। ग्रेजुएशन में क्या किया ये भी बता दूँ? चलो बता ही देती हूँ। ग्रेजुएशन में मैंने किया है BJMC, बैचलर इन ये क्या हो रहा है? अबे ये क्या है? बिल्ली। बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें मैंने डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएशन है मेरी ये। ठीक है, तो अब है अगला क्वेश्चन जो कि पूछा है हरीश पंत जी ने। देखिए ये जो हरीश पंत जी हैं ये मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब से मैं मतलब 2021 से व्लॉग बना रही हूँ, ये तब से मेरे व्लॉग देखते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने पुराने सब्सक्राइबर मुझसे अभी तक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरीश पंत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप मेरे अभी तक भी व्लॉग देखते हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉग्स बनाती थी तब आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप किया करते थे, मैं आपको भूली नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो आपका क्वेश्चन है हरीश पंत जी का, क्या पहाड़ से बाहर निकलने को मन करता है? देखिए
पहाड़ से बाहर निकलने को मन करता है, हाँ, करता है, मैं जेन्युइनली बताऊँगी। क्या कहते हैं, जब जैसे है ना, एक ही जगह रह के भी मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अब जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे एक जगह रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अभी तो ख़ैर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि मैं पिछले 4 साल हो जाएँगे अब तो मुझे घर पे आए हुए। पहले मैं दिल्ली रहती थी, दिल्ली से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की 3 साल। तो क्या कहते हैं, फिर जब ये लॉकडाउन हुआ था ना, उसके बाद से मैं घर आ गई थी 2020 में। फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मैं घर ही पे ही हूँ तब से। बट पहाड़ से बाहर निकलने का ऑफ कोर्स मेरा मन करता है, क्योंकि मैं एक ही जगह पे स्टिल होके नहीं रहना चाहती हूँ। पहाड़ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मेरा घर है पहाड़ों में, ऐसा नहीं है कि मुझे पहाड़ों में रहना अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और दुनिया देखना चाहती हूँ, अलग अलग जगह पे जाना मेरी हॉबी कह सकते हो आप लोग। तो बिल्कुल मन करता है। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा है अमित कार्की जी ने। अमित कार्की जी ने तो मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे हैं, दगड़ियों 10। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनका मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे हैं, फटाफट जवाब देते हैं। हु इज़ योर सेलिब्रिटी क्रश? देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मेरे ना क्रश बदलते रहते हैं। जब अभी पता है, क्रश का मीनिंग मेरे को आजकल पता चला है। जब सच में कह रही हूँ 12th पास हुई थी ना, तब ये वर्ड नया नया आया था, क्रश। और क्रश का मतलब मैं तब भी नहीं समझती मैं, क्रश क्या होता होगा। उन दिनों बहुत नया नया वर्ड आया था 2017-16 के टाइम पे। ठीक है, तभी मैंने सुना था वर्ड, और मेरे को पता ही नहीं होता था क्रश क्या होता है, अब जाके पता चलता है। आई थिंक SRK और अक्षय कुमार, हाँ, अक्षय कुमार और शाहरुख खान, ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब एक फ़नी नेचर है अक्षय कुमार का, बहुत अच्छी लगती है कॉमेडी, और शाहरुख खान है, तो ये दो मुझे अच्छे लगते हैं। तो और है दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इफ़ यू कुड हैव वन सुपर पावर व्हाट वुड इट बी? अच्छा, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो वह क्या होती? तो अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास कोई सुपर पावर होती, तो मैं चाहती हूँ मुझे ना माइंड रीडिंग, कि मैं दूसरों का माइंड पढ़ पाऊँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है वाला, और या तो फिर वो गायब होने की, डिसअपियर। ठीक है, ये। तो थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, वन थिंग यू वांट टू हैपन इन न्यू ईयर? पीस ऑफ माइंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, अमित कार्की जी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं ये अभी, इनका 1 2 3 फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, योर फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था जियोग्राफी। ठीक है, और इन विच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड, लाइक पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री? पॉलिटिक्स तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, स्पोर्ट्स पसंद है थोड़ा थोड़ा, और कल्चर भी सही है, और हिस्ट्री भी नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, तो स्पोर्ट्स और कल्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, योर फेवरेट कोट। तो मेरे को सबसे फेवरेट कोट है जो मेरा, वो है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और एक और है कि अच्छी चीज़ें समय लेती हैं। हाँ, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। मेरी हॉबी है कैमरे के सामने रहना, मुझे कैमरे के सामने रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और हॉबीज़ में और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, डांस करना, ये तो सारी लड़कियों का होता है। ठीक है, डांस करना, एक्ट करना, ये सारी लड़कियों में मोस्टली होता ही है। और कुकिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, कुकिंग, खाना बनाना भी, खाना खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या है मेरी हॉबीज़, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट वाली है मतलब। ठीक है, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, एक्टिंग, एक्ट करना कैमरे के सामने। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा है इन्होंने, अमित कार्की जी ने, योर फेवरेट डेस्टिनेशन। माय फेवरेट डेस्टिनेशन, जहाँ तक मैं अभी तो मैं कहाँ ही गई हूँ, थोड़ा सा ही गई हूँ। वैसे मुझे देहरादून काफ़ी अच्छा लगा जहाँ तक मैं अभी गई हूँ। ठीक है, तो वहाँ तक मैं अभी तक का देहरादून है, देहरादून मसूरी। और वैसे जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ मालदीव्स, जाना चाहती हूँ स्विट्ज़रलैंड, जाना चाहती हूँ, और भी बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, और फेवरेट टीवी शो और मूवी मेरी फेवरेट है ये जवानी है दीवानी।
ठीक है। ये बहुत कम लोग इस मूवी को जानते हैं। बदतमीज़ दिल वाला गाना था वो वाली। और फेवरेट टीवी शो बहुत सारे हैं यार, मतलब अब तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ। जब देखती थी बहुत सारे हैं यार, अब उन दिनों तो सभी देखते थे। साथ निभाना साथिया हो गया, वो तो दिन ही खैर अलग ही थे। तो सभी अच्छे लगते थे उन दिनों तो, जो नए आ गए अभी तो बहुत सारे भूल भी गई होंगी मैं। और अगला क्वेश्चन है, बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज एंड थिंग्स यू मिस नाउ। यही है जब मैं और मेरा भाई टीवी देखा करते थे साथ में। स्कूल की छुट्टी होते ही हम बिल्कुल टीवी खोल के बैठ जाते थे, साथ में टीवी देखते थे। और हमारे अगल बगल के फ्रेंड्स जो थे वो आते थे, हम टीवी देखते थे और फिर उसके बाद खेल करते थे। वो मैं चाइल्डहुड के दिन मैं वही याद याद करती हूँ और उन्हीं चीज़ों को मैं अभी मिस भी करती हूँ। मैं वही सोचती हूँ कि अभी हम उन्हीं दिनों में वापस चले जाएं, फिर से वही स्कूल से आएँ, टीवी देखें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, बहुत मस्त दिन, वही मुझे अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन इन्हीं का, अमित कार्की जी का, व्हाट ब्रिंग्स यू द मोस्ट जॉय इन लाइफ? आई थिंक मनी। एंड लास्ट इनका क्वेश्चन है अमित जी का, व्हाट पार्ट ऑफ योर सेल्फ हैव यू लर्न टू एक्सेप्ट? माई सेल्फ, बॉडी और बिहेवियर? what part of yourself have you learned to accept? अगर आप मेरी बॉडी में बात करते हैं, लर्न टू एक्सेप्ट की, ऐसा कुछ मुझे एक्सेप्ट माई नोज़, मेरी नाक बहुत लंबी है। आई थिंक ये मैं इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रही हूँ जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। वट पार्ट ऑफ योर सेल्फ हैव यू लर्न टू एक्सेप्ट? ठीक है, बॉडी की बात करें तो नोज़, मेरी नाक काफ़ी लंबी है और ये वाला तिल इसको, और यही है। ठीक है, तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि पूछा है @ ये नाम क्या होगा, गेग, ये नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नाम GEGDHVS, इसको क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता। तो इन्होंने पूछा है, क्या आप दोस्ती में बिलीव करते हो? हाँ तो क्यों? अच्छा, देखिए मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है, सब लोगों का मानना अलग अलग होता है, सबका फ्रेंड सर्कल अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से आपका खुद से अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। आपका खुद और आपकी फैमिली, ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद हो। और जहाँ तक रही और दोस्तों की बात, तो एक मैंने इंस्टा पे शायद एक रील्स देखी थी, तो उसमें एक बहुत अच्छा कोट था कि दोस्त वो होता है जो पीठ पीछे भी आपका दोस्त हो, ना सिर्फ आपके सामने। सामने तो सभी दोस्त होते हैं, जो पीठ पीछे भी आपकी बुराई ना सुन सके और ना ही आपकी बुराई करे, तो असली दोस्त वही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित पंत 6623 ने पूछा है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दगड़ियों, ठीक है, और ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, ललित पंत 6623 ने पूछा है, आप अभी लाइफ में व्लॉगिंग के फील्ड में काफ़ी मेहनत कर रही हो और तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करने होते होंगे। अगर आगे चल के आप एक सक्सेसफुल व्लॉगर, मीन टू से 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो क्या आपका बिहेवियर कैसा होगा? क्या तुम जैसी अभी हो वैसी रहोगी या फिर और ब्लॉगर्स की तरह चेंज हो जाओगी? तो इनका क्वेश्चन है कि अभी जैसी मैं हूँ वैसी मैं, अगर मैं सक्सेसफुल बनती हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं 1-2 लाख मेरे, तो क्या मैं अभी जैसी हूँ वैसी रहूँगी या अदर ब्लॉगर्स की तरह चेंज हो जाऊँगी? तो इसका आंसर मैं ये देती हूँ कि मुझे नहीं पता लोग क्यों चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं, और शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है लोगों को, क्योंकि सबकी अलग अलग लाइफ है, ब्लॉगर्स की अलग लाइफ है, और फिर कभी कभी ऑडियंस को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि लोग चेंज नहीं होते होंगे, ब्लॉगर्स भी होते होंगे, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें सिर्फ एज अ ऑडियंस नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि मतलब अगर हम ब्लॉगर होते तो जैसा हम ब्लॉगर्स के साथ बिहेव कर रहे हैं तो हमें कैसा लगता, या फिर अगर हम ब्लॉगर क्या कहते हैं ऑडियंस के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी के फैंस होते तो वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे होते तो हमें कैसा लगता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
बट मेरा तो ये मानना है कि हाँ, मैं तो जैसी मैं आपको बता देती हूँ, मैं जैसी बचपन से थी मैं अभी तक वैसी ही हूँ, 23 साल तक। तो मैं तो नहीं बदलने वाली, मुझे अपना पता है। जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं कि भाविका पहले कैसी थी, अभी कैसी है। हाँ, थोड़ा-सा मैंने अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट किया है। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, अब मैं एक्सट्रोवर्ट की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ। मैं पहले बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। तो मैं तो चेंज नहीं होने वाली, औरों का मुझे नहीं पता। तो आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और कोई रह गए, अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछ पाए तो इस वीडियो के उसमें भी पूछ सकते हो, मैं किसी ब्लॉग में भी आंसर दे दूंगी, या नेक्स्ट Q&A में मैं आपको आंसर दे दूंगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और जिसने भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे उनको आंसर, ऑनेस्ट आंसर मिल गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।